गोंडा जनपद से एक मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने बेटे के साथ हुई मारपीट को लेकर न्याय की गुहार लगाने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है। पूरा मामला थाना परसपुर के क्षेत्र के सकरौरा डीहा गांव का है। पीड़िता का आरोप है कि उसका 13 वर्षीय बेटा साइकिल से घर लौट रहा था और रास्ते से धरती का फूल तोड़कर ला रहा था। इसी दौरान गांव के ही अखिलेश उर्फ अवनीश यादव पुत्र राकेश यादव ने बच्चे से वह फूल छीनने की कोशिश की। जब बच्चे ने फूल देने से इनकार किया तो आरोपी ने उसकी पिटाई कर दी। पीड़िता का कहना है कि मारपीट के दौरान उसके बेटे के शरीर पर काफी चोटें आई हैं। घटना के बाद जब वह चौकी और थाने पहुंची तो वहां किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। महिला का आरोप है कि परसपुर थाना पुलिस ना तो मुकदमा दर्ज कर रही है और ना ही किसी तरह की कार्रवाई कर रही है। मनसाराम नाम है, सकरौरा डीहा से हम आए हैं। ये हमारे लड़के को जो है ये अवनीश यादव ने अखिलेश यादव मारी नहीं। हमारी पत्नी गई छुड़ाने के लिए, हम अपना मजदूर रहा आदमी थे तो हम काम कर रहे थे, तो वहाँ पे हम बाद में सुने तो आए ये मेरी पत्नी को भी मारा है। और ये बाघ का घटना है और बाघ में यहाँ मार कर साइकिल भी छोड़ लिया और लड़के को हमारे ने बहुत मारा, हमारी पत्नी को भी मारा। तो उसमें भैया फिर मार कर फिर हम गए चौकी पे। यहाँ तो चौकी पर 1-1.5 घंटा हम बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि जो है किस चीज को लेकर मारपीट हुई है, झगड़ा हुआ? ये धरती के फूल के कारण हुआ। जिस लड़के छोकरे ने धरती फूल जो है निकलता है जमीन में से, वो धरती फूल इसने करीबन मैं किलो खाल में खोल रखा था। अच्छा। अब वो पहुंचा बस छीनने लगा और इसने दिया नहीं, तो उसी बात के पीछे बस मार दिया और मार के उसके बाद में यह फिर उसके धरती फूल छोड़ लिया और उसके बाद में गाड़ी चढ़ाने लगा, कहे तुम्हें जान से मार दूंगा, साइकिल छोड़ लिया लेकर चला गया। कितनी चोटें आई हैं लड़के? चोटी इसकी आई है करीबन 4-5 चोटें आई हैं। बारी अंदरूनी चोटें है और बाहरी चोटें भी है। तो सारी चीज का फिर उसके बाद में हम गए रिस में गए चौकी का गए तो चौकी लगती है? चौकी लगती है पसका। अच्छा। पसका में 12 क्षेत्र के वठिर पड़ता। तब जब पसका गए, पसका में यहाँ 1-1.5 घंटा हम वहाँ पर बैठे रहे, तीन प्राणी जब बैठे रहे वहाँ पर जो है ये जो कर्मचारी रहे पुलिस वाले कहीं दौड़ा पर गए, कहीं भी गए हुए। 1.5 घंटा इंतजार किया, हमारा लड़का बहुत सीरियस था। तो हम कहे कि अब कोनो मेरा अभी नहीं आए तो वो जो है तहरीर हम देकर वहाँ पर चले आए। वो वहाँ पर कोई भी नहीं था, तो तहरीर आया, अपन देखा होगा, उठे हम दवाई कराए, वैसे साथ में चले गए परसपुर थाने में जहाँ हमारा थाना लगता है। अच्छा। तो वहाँ थाने पे गए तो वहाँ तहरीर दिया हमने, तो हमारे पास 2 तहरीर था। हमने सोचा जैसे तहरीर जो है लिखने वाले को हम कहा 3 बना दीजिए, तो उनने सुना नहीं, 2 बनाया। तो 2 तहरीर हमारे पास बची, तो 1 तहरीर हमने उठाकर चौकी में दे दिया और 1 तहरीर दे दिया हमने थाने में। अच्छा। तो जब वहाँ यशो के गोल चक्कर में गया तो जांच सूचक हमारे मलकिन के गाली दिया, क्या चमारिन साली तुम जहाँ मर्जी जाइए तो कुछ भी नहीं होगा, ये उसने कहा। अखिलेश यादव ने कहा। हाँ, वो अवनीश यादव वो अखिलेश यादव आए। वो मतलब घर के हैं, उनके बाप मास्टर हैं। और हाँ जी सर, नहीं पहले से नहीं, वो घर पे बोले थे। क्या हुआ? कोतवाल साहब के पास गया तो वहाँ पर ये कहा कोतवाल साहब ने कि आपके जैसे उनका बच्चा भी जो कह रहे हैं कि छोटा है जिसने मारा है, तो हम कहा नहीं, उसको बताने लगे कि हाँ ये छोटा बच्चा का मामला है, दोनों बच्चे को लगा है चोट। तो हम कहा नहीं सर, जो है जो बच्चे ने मारा है वो है करीबन 22-23 साल का, 24 साल का लौंडा है, तो आप कहाँ छोटा बच्चा मारा है साहब? कहें नहीं ऐसा नहीं होता है, ये तहरीर दोबारा लिखी जाएगी। तो हम कहा साहब जब दोबारा लिखना है आप जैसी मर्जी लिख दो, हमारा इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ से मतलब है। हमारा लड़का है 12 साल का और अवनीश यादव है करीबन में यहाँ 23 साल के लगभग में करीब में है, वो 23-24 साल के करीब में। फिर यशो ने तहरीर उठाकर वो उनके अपने अधिकारी के हाथ में दे दिया, कहीं नहीं इसका जो है तहरीर दोबारा देखा जाए। अच्छा। तो जैसे ये लिखने लगा, लिखते समय में वहीं पर जब हमने हमारे जनानी ने बताया कि हाँ
मतलब अवनीश यादव, जैसे यादव का नाम आया बस तैसे वही ठार पेन रोक दिया। रोक दिया, अपन फिर चला गया गोल चक्कर में, अपन पूछने वो क्या करने गया उसको हमें नहीं पता। वो उसके बाद में आया, कहता है कि अब तुम दोनों के ऊपर मुकदमा होगा। नाम नहीं जानते हैं हम उनका, मतलब उन्हीं का अधिकारी होंगे, जिसका दिया तहरीर वही तो होंगे। तो उन्होंने जो है कहा दोनों के ऊपर मुकदमा होगा। तो हम कहा साहब ऐसा कीजिए, आपने नहीं करना तो आप हमारा जो है तहरीर दे दीजिए, हम अपने घर को चले जाए। तो कहे नहीं तहरीर नहीं मिलेगी। तो आप ऐसा है जो हमारे पास तहरीर नहीं है, नहीं पैसा है, तो हम क्या तहरीर वक़ा वापस नहीं मिलना चाहिए। तो तहरीर भी हमारे को नहीं दिया। कहा कि ऐसा है मुकदमा अगर करना चाहते हो तो तुम दोनों के ऊपर मुकदमा होगा। तो दोनों पार्टी के ऊपर उधर भी जो उनकी उनका लड़का करीबन 23-24 साल का है और हमारा लड़का 12 साल का है। उसको कुछ भी नहीं लगा, न चोट लगा न कुछ लगा। 12 साल का लौंडा 24 साल लौंडे को चोट लग सकती है? वो अपने घर पे है, उसको किसी को चोट नहीं लगी। हमारा FIR वहाँ पे तो नहीं लिखा गया। नहीं मेडिकल है, हो गया है, हमारा मेडिकल हो गया है, यहाँ पर हुआ है। पुलिस नहीं आई थी, हम अपने आप कराए हैं मेडिकल। हाँ प्राइवेट हमारे पास है वो लिखा। तो हम इंसाफ चाहते हैं। हमारे को गाली दिया, हमारे मालिकिन को भी ढकेला हमारा, हमें इंसाफ चाहिए। हमें किसी से रुपया पैसे से कोई लेना देना नहीं है। आज हम आए थे, SP साहब से मिलने आए थे। अभी SP साहब ने कहा कि अब सेव के हाथ में मुकदमा दे देंगे, वो सेव जांच करेगा। हाँ करनेलगंज थाना का। लेकिन हम अभी DM साहब के पास भी जाएंगे और हम दरख्वास्त भी लगाएंगे हर जगह, जहाँ जहाँ हमारा जानकारी अगर होगा नहीं होगा तो हम किसी पूछेंगे। हम पैदल जाएंगे और हर तरह के हम कोनो मिलकर वो कहा है कि तुम हमारा कुछ भी कर नहीं सकते हो, कहीं भी नहीं कर सकते हो। तो हमारा जैसे मजूरी मेहनत करेंगे वहाँ पर जाकर लगाएंगे हम। वो मतलब वो है, उसका बाप मास्टर है और उसका जो है भाई वो पुलिस में है। तो वो कहे हम कुल जो है केस हम चाट लेंगे। तो साहब आप कुल केस का चाटे, हम जितना मजूरी मेहनत करके चाहे कुछ भी करके चाहे रिक्शा चला कर हम जाकर हम एक जो है हर जगह वो पहुँचाएंगे। यहाँ तक मोदी साहब तक जाएंगे और यहाँ तक योगी साहब तक जाएंगे, सब जगह हम जाएंगे और देखते हैं उसका पैसा कितना जो है वही पैरोकार है। हमारे पास पैसा नहीं तो हमारा नहीं सुनवाई होगा। तो साहब हमारा सुनवाई हो जाए। और हम जो है किसी से नहीं, हमें कोई पैसे से लालच नहीं है, हमें पैसा नहीं चाहिए। हम अपना कमा खा रहे हैं, वही में हम खुश हैं, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। आप चाहते हैं मुकदमा लिख जाए? मुकदमा जैसे हमारे को इंसाफ मुकदमा से मिलता है तो मुकदमा लिखा जाए। हमारे को वर्ष इंसाफ अगर दिवा देते तो वर्ष इंसाफ दिवा दे। हमें कोनो ऐसे लालच नहीं है कि हम उनके ऊपर मुकदमा करें, हमें इंसाफ चाहिए। तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए सरकार, और हमें कोनो शिकवा नहीं है, ना कोई धन दहेज की कोनो चीज़ से लालच नहीं है। तो यह मेरे का है सरकार, हमें बेनती है कि छोट आदमी अगर जो के पास पैसा ना हो तो सुनवाई नहीं होना चाहिए, उसका भी सुनवाई हुए, अधिकार उसका भी है। हर रोज का वो भी वोट देता है, हम भी वोट देते हैं, सबका अधिकार है, तो सबका सुनवाई होना चाहिए। यहाँ पे सुनवाई नहीं होता।